आईपीएल के कई मैच लगातार चल रहे हैं, लेकिन आईपीएल को लेकर के जिस तरह से सट्टेबाजी हो रही है और लगातार युवा इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और कई युवाओं ने आत्महत्याएं भी की हैं सट्टेबाजी को लेकर के। आईपीएल में जिस तरह से युवा ऑनलाइन बेटिंग में लिप्त है, उस पर क्या कहेंगे? ये बैटिंग प्रमोशन तो गलत है, होनी नहीं चाहिए। ऊपर से जैसे क्रिकेटर्स करते हैं, ये तो काफ़ी गलत है। मतलब क्रिकेटर्स करते हैं, लेकिन आजकल युवा जो है, कोई कभी दैनिक भास्कर में मैं पढ़ता हूँ, कोई फांसी लगा के मर गया, 25,000 हार गए, कोई 1 लाख हार गया। अभी एक वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए हार गया। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये युवा अवेयर नहीं है, एक तो अनएम्प्लॉयड है, तो टाइम नहीं रहता है, सबको पैसा कमाना रहता है। सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगाती? तमाम देखेंगे आप, वो कंपनियां हैं, बेटिंग साइट्स हैं, तमाम इस पे होते हैं। हाँ नहीं, इस पे रेगुलेशन की तो काफ़ी ज़रूरत है। इस पर कई सारे एक्ट्स आने चाहिए। जैसे पुलिस को नहीं पता है कि शहर में सट्टा चल रहा है? सबको पता होगा, सबको पता रहता है, सबको पता रहता है, सबके अवेयरनेस में ही ये होता है। और ये जो पुअर पीपल रहते हैं या जो उतने प्रिविलेज नहीं रहते हैं, उनको ही फंसाया जाता है। ये एक तरह का ट्रैप है जिससे वो लोग कमाते हैं और बाकी जो युवा है वो बर्बाद हो रहा है, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो इस पर क्या आपके हिसाब से, आप लोग आने वाले समय के भविष्य हैं, आप लोग कभी फंसे कि नहीं इस चक्कर में? नहीं, हमको अवेयर है, पता है कि कोई आसान तरीका नहीं होता है पैसा कमाने का। ये नहीं होता है कि आप, एक तो जैसे उसका एडवर्टीजमेंट रहता है कि आप 50 रुपये लगाइए और 1 करोड़ जीतिए, तो ये कोई ड्रीम 11 का ही है। हाँ, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। ड्रीम 11 भी तो जुआ ही है। हाँ, जुआ ही है, उसमें वो स्किल्स का कहे कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गेम ऑफ रिस्क और गेम ऑफ स्किल में फ़र्क है, तो इसे गेम ऑफ स्किल में देखा जाता है। गेम ऑफ स्किल तब रहता है जब इसका एडवर्टीजमेंट भी वैसे होता है कि ये गेम ऑफ स्किल है। यहाँ पे वो बताते नहीं है, कहते हैं कि वो लॉस का जो रिस्क रहता है वो उसके बारे में नहीं बताया जाता है। कहा जाता है कि आप 50, एक श्योरिटी की तरह देखता है कि 50 रुपये कोई डालेगा तो उसको 1 करोड़ तो मिलेगा ही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और पता नहीं कौन जीत रहा है, विनर्स को तो आसपास तो हम नहीं देखते कि कोई विनर हुआ है, बल्कि सबके पैसे जो लॉस होते हैं वहीं आदमी देखता है। तो ये सब जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, फिर जैसे इसका प्रमोशन हो रहा है, ये सब बहुत गलत है और इस पर रेगुलेशन भी होना चाहिए। लेकिन अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वैसे ही कहा है, तो स्किल का नहीं है, इसको अभी और बेटर इसको रेगुलेशन करें, देखें कि और क्या क्या इसमें कमियां हैं, तब जाके कुछ अगर सरकार इस पर काम क्यों नहीं करती? क्या इस पर संसद में बहस की जरूरत नहीं है? क्या संसद में इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है, इसमें ज़रूरत है, एकदम करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें काफ़ी युवा का पैसा जा रहा है और कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। बिल्कुल, सुसाइड भी कर रहे हैं, वही ना, क्योंकि कर्जा हो जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं इसी, हाँ, पैसे के चक्कर में तो अपराध कर रहे हैं। सट्टेबाज खुलेआम कमा रहे हैं, देख रहे हैं कितनी उनकी दोगुनी चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है उनके जापे पे। क्या आरटीआई डाली? कभी किसी ने हिसाब मांगा कि कोई कितना पैसा कमा रहा है, कोई कितना पैसा कमा रहा है? और ये माफिया की तरफ फैल रहे हैं। माफिया की तरह, एक तरह से लीगलाइज्ड माफिया बन गया है। लीगलाइज्ड माफिया बन गया, क्योंकि कोई ऐसे इस पे रेगुलेशन नहीं है और सब एक्सेप्टेड है। कानून भी नहीं है, इस पे कोई सख्त कानून है नहीं, और हर जगह इसकी चर्चा है। मतलब हर कोई देखता रहता है, हर कोई लगाता रहता है, हर कोई हारता रहता है, कोई ये नहीं, इससे सीखता नहीं है। आप क्या मैसेज देंगे युवाओं को? हम तो यही देंगे कि ये सब ऐसे जो ट्रैप्स रहते हैं, इन सब में नहीं फंसना चाहिए। अपना कॉमन जो प्रूडेंट माइंड रहता है वो अप्लाई करना चाहिए, देखना चाहिए कि कितना लॉजिकल ये ऐप है कि नहीं है, वो तभी किसी गेम में या उस चीज़ में पार्ट लेना चाहिए। और इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, देखें कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। कम समय में करोड़पति बनने का सपना सबका होता है, हर युवा चाहता है कि पैसे बहुत आ जाए। इस चक्कर में वो आईपीएल, देखिए आईपीएल कोई टारगेट नहीं है, कई मैचेस भी होते हैं, तमाम होते हैं, फुटबॉल के मैच भी होते हैं, बिल्कुल सारे मैच में बेटिंग होती है, खुलेआम होती है, ऑनलाइन बेटिंग होती है, ऑफलाइन बेटिंग होती है। और आप देखिए दिन चौतरफा इस पर सरकार को कोई टैक्स देना नहीं होता, सरकार का इस पर टैक्स देता है। अब सरकार को इस पर क्या लाभ होता है, इस पर रोक क्यों नहीं लगती? क्या थाने वाले को नहीं पता होता? पुलिस सबको पता होता है ना, सबको हर चीज़ पता है, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगती? मेरी तरह से चीज़ों से है कि जब युवा इस चीज़ में लगा रहे हैं तो उनको, हर किसी को जल्द से जल्द पाने की ख्वाहिश होती है कि वो पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। सरकार इन चीज़ों पे ध्यान इसलिए नहीं दे पा रही है कि सरकार को मालूम होने के बावजूद, क्योंकि सिस्टम ही पूरी तरह से करप्ट है, हर किसी को जल्द से जल्द पाना है। अगर वो पाने की ख्वाहिश में रहेगा तो जिस तरह से चलते आ रहा है बस चल रहे हैं, समाज व्यवस्था चल रही है, कोई सट्टा कमा रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। ये आंकड़ा नहीं देख रहा है कि कितने लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा ज़्यादा लोगों को हो रहा है, कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, उससे ज़्यादा इसका बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह का इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है। और ड्रीम 11 की बात है तो हर दिन सट्टा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ड्रीम 11 जो है वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ रिस्क नहीं है। तो गेम ऑफ स्किल है, पर वो ध्यान नहीं दे रही है कि आज के युवा का स्किल क्या है। जो स्किल पे काम करने का सरकार को है, वो स्किल पे तो काम हो नहीं रही है। सट्टा लगा के क्या स्किल पे काम हो जाएगा? तो युवा भी इसके तरफ से गलत हैं
उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश है जल्द से जल्द पाना है सब कुछ। तो पर इस पर सरकार सही रूप से काम करे, इस पर सही कानून बनाए, सही नियम लगाए और उन पर कार्रवाई की जाए। खेल में जिसकी रुचि है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बिल्कुल, खेल में रुचि तो सबको बस देखने का। अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं कर रहा है। अर्थव्यवस्था को चौपट करने से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ भी रहा है, क्योंकि सट्टा लगना हर सरकार तो टैक्स लगाई नहीं है, इस पे सरकार का क्या लाभ है? सरकार को लाभ नहीं हो रही है, पर बाजार की इकोनॉमी तो चल रही है ना। आप ज़्यादा कमाइएगा तो आप जाके खर्च भी तो कीजिएगा। क्या बात है? आप पैसा कमाइएगा 50 रुपये तो अपने दोस्तों के साथ आइएगा। सरकार इसे लीगल क्यों नहीं करती? चलिए इस पे बात कर लेते हैं, सरकार इसे लीगल क्यों नहीं करती है? सरकार इस पे लीगल नहीं कर रही है क्योंकि सरकार को इससे ज़्यादा जो नुकसान है आने वाले समय पे, जो युवाओं की मानसिकता इससे प्रभावित हो रही है, जो वो सुसाइड कर ले रहे हैं, वो उनके लिए खतरा है। इसके लिए इसे लीगल कर देंगे तो उन पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, उन पर विपक्ष तुरंत खड़ा कर देगा कि आप ऐसे चीज़ों सरकार ही गिर जाएगी। सरकार ही गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से है सारा दोष चल जाए जनता पर। जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, हमारी गलती तो कुछ है ही नहीं। हम तो बस आपके लिए, इसके लिए नहीं है, आपको होना चाहिए जागरूक। क्या संदेश देंगे आप? मैं बस यही संदेश दूंगा कि खेल देखना था। आईपीएल 2008 में शुरू हुई थी, देखने के लिए हुई थी। एक नई स्किल के तहत किया गया था। सबसे ज़्यादा सट्टा का बढ़ावा आईपीएल ने दिया है भारत में। ज़्यादा आईपीएल सट्टा ड्रीम 11 खास करके दे रही है। ये 2 महीना एक क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया ये रहता है कि उत्साह, त्योहार रहता है कि हाँ फेस्टिवल, खेल मनोरंजन तो मिल ही रहा है, बाद में हमारा इनकम भी हो जा रहा है। नुकसान कितना हो रहा है इसको आज का युवा नहीं देख पा रहा है। पर इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार के साथ हम लोगों की भी जागरूकता है कि बस खेल को खेल की तरह देखा जाए। जो खेल देखने वाला हमारा समाज था, खेल खेलने वाला समाज था, वह सट्टा के बाजार में जा चुका है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लगातार उनसे ही बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब बगल में चाय पी रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। आईपीएल से युवाओं को कितना नुकसान हो रहा है, जिस तरह से सट्टेबाजी, खुलेआम सट्टेबाजी चल रही है। युवा खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं, उनको पता होना, जागरूक होना चाहिए कि क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं। जी, क्यों अचानक से इतना बढ़ा है देश में? पैसा कमाने के लिए, रोजगार नुकसान भी तो हो रहा है। आत्महत्या के केसेस कितने आ रहे हैं, देख रहे हैं आप। हाँ, सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगा? संसद में बहस इसमें क्यों नहीं होती कभी? जैसे सांसद हैं वैसे ही लोग हैं। तो तमाम चीज़ों पे हमने बात किया लोगों से, और लोगों का यही कहना है कि खुलेआम जिस तरह सट्टेबाजी हो रही है, इस पर रोक क्यों नहीं लगती? संसद में कभी इस पर बात नहीं होती है। हमारे साथ जाने माने वो छात्र संघ के पुराने नेता भी रहे हैं और बीएचयू के, हम उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। आईपीएल पे रोक क्यों नहीं लगती? आईपीएल पे जो सट्टेबाजी है, जो खुलेआम हो रही है, कुछ छात्रों ने अपना पक्ष रखा, और आप तो एक अच्छे स्पीकर, मजे हुए स्पीकर भी हैं। आप बताइए कि आईपीएल जैसे खेलों पे लगातार, क्या पुलिस स्टेशन को नहीं पता है कि आईपीएल होते हैं, सट्टे चलते हैं, लगातार खुलेआम सट्टेबाजी हो रही है, इस पर रोक क्यों, संसद में से बहस क्यों नहीं होती? अब देखिए, हम लोग तो गुल्ली डंडा के ज़माने के हैं। यहाँ पे देखिए छात्र खड़े हैं। आईपीएल में हो रही सट्टेबाजी पे क्या कहेंगे आप? लगातार भैया कोई आइडिया नहीं है हमको आईपीएल में सट्टेबाजी, आईपीएल देखते ही नहीं है। अच्छा, आईपीएल बाइकआउट कर दिया आपने? बाइकआउट नहीं किया, देखते ही नहीं है, मतलब दर्शक ही नहीं है? दर्शक ही नहीं है। अच्छा, देखते ही नहीं? नहीं देखते हैं बिल्कुल। तो ये तमाम लोग हमारे साथ बीएचयू के थे जो लगातार अपनी अपनी बातें रख रहे थे, और कुछ लोगों को कहना है कि आईपीएल पे के सट्टेबाजी पे रोक लगनी चाहिए, और मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और एक कड़ा कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।